वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। सबसे पहले तो दोस्तों आप सब दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब खैर और आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगियों में खुशहाल होंगे। मैं डॉक्टर हिरा आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि मेरा रब आपको हमेशा हर तकलीफ़ और हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे और आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली खुशहाल ज़िंदगी से नवाजे। फ्रेंड्स, अपनी आज की वीडियो में मैं आपसे जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करूंगी, जिसकी कम्प्लीटली डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है HR69 ड्रॉप्स। दोस्तों, HR69 ड्रॉप्स जो है वो मसूद फार्मास्यूटिकल्स की HR सीरीज़ में से एक ड्रॉप्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है पायरिया यानी कि जो हमारे मसूड़ों की सोजिश वगैरह का, दांतों का जो मसला बनता है, और वो कौन कौन सी सिम्टम्स के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी अलामात किस किस तरह की मसूड़ों और दांतों से मुतल्लिक तकलीफ़ होंगी कि जिसमें आप इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करना है, या जिन तकलीफ़ और अलामात में ये जो ड्रॉप्स हैं वो इफ़ेक्टिव है। उन तमाम चीज़ों की डिटेल्स जो है वो मैं आज अपनी इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगी पायरिया के जो कॉजेज़ भी हैं, यानी कि ऐसी कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हम इन तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, कौन सी बेहतियातियाँ होती हैं जो हम जाने अनजाने के अंदर कर जाते हैं, तो उनसे एहतियात ज़रूरी है, कैसे बचा जा सकता है। अपनी आज की इस वीडियो के अंदर मैं इन तमाम चीज़ों को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। पायरिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी अलामात में यानी कि जो तकलीफ़ होती हैं इससे रिलेटेड वो कौन कौन सी होती हैं, उनको अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो इसके अंदर काफ़ी सारी सिम्टम्स आ जाती हैं, जिसमें कह लें कि एक तो इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स यानी कि जो हमारे मसूड़े होते हैं उनकी सोजिश हो जाती है, वो सूज जाते हैं या उसमें कोई पस पड़ जाती है, या बाज़ औक़ात तो ब्लीडिंग भी मसूड़ों से होने लग जाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स में देखा जाता है कि वो ब्रश कर रहे हैं तो उनकी ब्लीडिंग होने लगी, या कुछ खा रहे, जैसे फ्रूट खा रहे हैं, एप्पल है, उसकी बाइट लेते हैं तो ब्लड लग जाता है उस पे, यानी कि कोई भी चीज़ खाने से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, या पे इन्फ्लेमेशन मसूड़ों में हो रही है, उसमें कोई पस पड़ रही है, या जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि उन्हें मसूड़ों का अल्सर ही हो जाता है। तो ये वो अलामात हैं जिसके अंदर आप HR69 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी अलामात होती हैं दोस्तों, जैसे कि अक्सर लोगों की जो ज़बान है उसका जायका कड़वा या फिर खट्टा सा रहने लग जाता है, तो ऐसे हजरात भी इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कुछ पेशेंट इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे जो ब्रेथ है वो बहुत ज़्यादा बैड स्मेल, यानी सांस लेते हैं ना वो लोग या बोलते हैं तो उनके मुंह से अजीब सी हमक गंदी सी स्मेल आती है। तो ऐसे अफराद के लिए भी ये ड्रॉप्स जो है इफ़ेक्टिव है, यानी कि मुंह का जायका भी गंदा है, ज़ुबान का टेस्ट गंदा है, और साथ जो सांस मुंह से आता है उसके अंदर भी काफ़ी स्मेल है, तो वो अगर ये HR69 ड्रॉप्स यूज़ करना चाहे तो वो कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा साथ साथ कुछ लोगों को जो कहते हैं ना डार्क कोटेड टंग का मसला हो जाता है, ज़ुबान के ऊपर मोटी सी एक लेयर सी आ जाती है, डार्क सी, तो यानी कि थोड़ी कुछ लोगों की होती है थोड़ी सफ़ेद और कुछ लोगों की होती है थोड़ी डार्क, यानी कि कह लें कि थोड़ी ग्रेश टाइप सी जो है ना लेयर ऊपर मोटी सी तह बन जाती है ज़बान के ऊपर, तो वो भी इस ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को मसूड़ों की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा रहती है कि तकलीफ़ की वजह से कोई भी चीज़ जो है वो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, मुंह में कोई चीज़ जाती है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे करंट सा लग गया हो मसूड़ों के अंदर, ऐसा एहसास हो। तो ऐसे अफराद के लिए भी ये जो ड्रॉप्स हैं बहुत इफ़ेक्टिव हैं।
या इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों को मसूड़ों से मुतल्लिक ये तकलीफ़ होती है कि उनके जो मसूड़े हैं वो दांत छोड़ देते हैं, यानी कि दांतों से हट जाते हैं, और इसकी वजह से एक और जो सिम्टम्स आज देखने में आती है सामने वो ये होती है कि दांत जो है वो हिलना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी हमारे दांत जो है वो अपनी जगह से हिल रहे हैं, सिरक रहे हैं, ज़रा सी भी कोई चीज़ चबाते हैं तो फिर डर लगता है कि दांत टूट ना जाए। तो इन तमाम अलामात के अंदर आप अगर HA69 ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं तो इन तमाम जो है सिम्टम्स है, साइन एंड सिम्टम्स, इनको रिकवर करने के लिए मसूद फार्मास्यूटिकल्स के HA69 ड्रॉप्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। इंशाल्लाह ये आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा अब ये तो हो गई इसके साइन एंड सिम्टम्स के कौन कौन सी अलामात के अंदर पायरिया से मुतल्लिक आप HA69 ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बात अब कर लेते हैं कॉजेज़ की भी, क्योंकि जब तक आपको किसी भी तकलीफ़ या बीमारी के कॉजेज़ का ना पता हो तो आप नेक्स्ट आने वाले टाइम में उससे बच नहीं पाते। तो इलाज के साथ जो है परहेज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कॉजेज़ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो ओरल हाइजीन की हम बात करेंगे, मुंह की सफाई, तो वो लोग जो कि उनकी डेली रूटीन में क्या है कि एक्टिविटी की बात करें कि खाना पीना सब कुछ इस तरह का है कि वो खा पी तो रहे हैं लेकिन अपने ओरल हाइजीन की तरफ जो है उनका ध्यान नहीं है। बहुत ही पुअर ओरल हाइजीन है उनकी रूटीन में शामिल, वो ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, या आम जैसे कुछ अफराद की हैबिट होती है कि खाना खाने के बाद कुल्ली कर लेते हैं, वो भी नहीं करते, बस खा रहे हैं, चाहे मीठा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, तुर्श खा रहे हैं, लेकिन मुंह की सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते। वो ब्रश को जो टीथ ब्रश करने हैं डेली रूटीन में जो शामिल होने चाहिए 2 टाइम्स, तो डेली रूटीन में ये शामिल होना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं ध्यान देते, तो उसकी वजह से पायरिया के जो होने के जो चांसेस हैं उन लोगों के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पायरिया से बचने के लिए कोशिश करें कि दिन में 2 दफ़ा तो आप अपने जो है ना दांतों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इसके अलावा कुछ लोगों की इनकरेक्ट ईटिंग हैबिट्स होती हैं, जिसमें हम एज अ डॉक्टर मैं आपको बताऊंगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी एक्सेस कंजम्पशन जो है वो आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं होती। आप लोगों ने सुना होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। हर चीज़ जो है वो एक लिमिट के अंदर रह के ही इस्तेमाल की जाए तो वो अच्छी होती है, उसकी कमी भी हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं होती और उसकी ज़्यादती भी हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं होती। तो बेहतर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम लिमिट में रहकर इस्तेमाल करें, तो उनमें कोशिश करें कि आप कंजम्पशन करें वाइट ब्रेड की, या शुगर है, या फिर रिफाइंड ग्रेन्स हैं, इन तमाम चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो एक लिमिट में करें। इसके साथ जैसे कि एक्सेस यूज़ ऑफ मीट भी हमारे लिए जो है वो ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं है, मसूड़ों के ऊपर असरअंदाज होकर आपको पायरिया का सबब बन सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को है ब्रशिंग का तरीका सही नहीं आता, वो कहती है हम ब्रश तो कर रहे हैं लेकिन ब्रश करने के बावजूद जो है वो ब्लीडिंग का मसला हमारे दांतों से या गम से हो रहा है। तो प्रॉपर एक तरीका होता है, कुछ लोग बस राइट और लेफ़्ट बहुत तेज़ी से ब्रशिंग करते हैं, या फिर जो उनका ब्रश है इतना पुराना है, या उसके जो ऊपर जो ब्रश के जो बाल होते हैं वो हार्ड है। इन तमाम चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें, सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करें, और हमें जो ब्रश करने का प्रॉपर तरीका होता है वो अप एंड डाउन हमने ऊपर नीचे करके ब्रश करना होता है, ज़्यादा तेज़ स्पीड से भी नहीं करना। इसके अलावा टूथपिक का जो है इनकरेक्ट इस्तेमाल जो है वो भी जो है कि मसूड़ों को ज़ख्मी कर सकते हैं, उनमें अल्सर पैदा कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि एक तो बच्चों के हाथ में टूथपिक ना दें कि वो खुद ही यूज़ करें, और बड़े भी टूथपिक को इस्तेमाल करते हुए एहतियात करें कि अक्सर लोग होते हैं कि शीशे का इस्तेमाल किए बगैर ही अंधाधुंध अपने दांतों के अंदर टूथपिक को मारते रहते हैं, जिससे उस वक्त उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और बाद में उसके अंदर कुछ ज़ख्म भी बन सकता है। तो टूथपिक इस्तेमाल करते हुए कोशिश करें कि काफ़ी ज़्यादा एहतियात करें। इसके अलावा वो हज़रात जो कि स्मोकिंग करते हैं, चाहे मेल है या फीमेल हैं, तो जो स्मोकिंग है वो आप समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है आपके दांतों के लिए, आपके गम्स के लिए, मसूड़ों को, दांतों को, सबको बहुत ख़राब कर देता है। पुअर ब्रीथ के भी एक ये कॉज बनता है। तो कोशिश करें कि स्मोकिंग क्योंकि किसी भी तरह से हमारी सेहत के लिए फ़ायदा मंद है, तो कोशिश करें इसको अवॉइड करें। इसके अलावा कोशिश करें एक और चीज़ की कि अपनी डेली रूटीन जो डाइट प्लान है उसके अंदर कैल्शियम को कोशिश करें कि शामिल करें, क्योंकि जिन लोगों की डेली रूटीन के अंदर डाइट के अंदर कैल्शियम जो है मुनासिब मिकदार में जो हमारी बॉडी को चाहिए वो नहीं होता, तो उन लोगों के अंदर भी दांतों और मसूड़ों से मुतल्लिक जो है वो तकलीफ जो है पैदा होती रहती हैं।
अब बात क्योंकि कर रहे थे हम HI69 ड्रॉप्स की, तो इसके मतलब कुछ और इन्फॉर्मेशन देती चलूँगी दोस्तों आपको। HI69 ड्रॉप्स की डोज की बात करें कि आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो 25 to 30 ड्रॉप्स दोस्तों आपने यूज़ करने हैं। एक गिलास आप पानी ले लें, उसमें 25 से 30 कतरे HI69 ड्रॉप्स के आप डालें और उसको अच्छी तरह मुंह के अंदर आपने कुल्ली करनी है। थोड़ी देर उसको मुंह के अंदर पानी को रखना है, उसको फेरना है और उसके बाद आप 2-3 दफ़ा कुल्ली कर लें और फिर उसी में से आखिर में जो 1 घूंट 1.5 घूंट पानी बचेगा वही मेडिसिन वाला, उसे आपने पी लेना है और बाकी से आपने मुंह में, पहले आपने कुल्ली करनी है, थोड़ी-थोड़ी देर मुंह में रख के अच्छी तरह से मुंह में उसे घुमा के और उसके बाद 1 से 1.5 घूंट आपने बचा लेना है और उसको आपने पी लेना है। 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करें। अगर कंडीशंस और जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा सीवियर हैं तो आप उसे 4 टाइम्स अ डे यूज़ करें और जैसे ही रिकवरी की तरफ जाएँ तो आप सिर्फ 3 टाइम्स इन अ डे से यूज़ करेंगे। प्रेजेंटेशन की बात करें तो 20 ml की बॉटल होती है, ड्रॉप्स वाली बॉटल होगी और इसकी प्राइस की बात करें तो जस्ट 150 रुपीज़ इसके प्राइस हैं। किसी भी होम्योपैथिक जो मेडिकल स्टोर है आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं, आपको इजीली प्रोवाइड होगी। इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन जो है वो मसूद फार्मास्यूटिकल वालों की जो वेबसाइट्स है आप वहाँ से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैं आज की अपनी इस वीडियो में हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर पाई होंगी। अगर फिर भी कहीं कोई कमी पेशी रही हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर किसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।